शंखनाद आरती से हुआ वाल्मीकि संत समागम का शुभारंभ। कई प्रदेशों के साधु संत भी हुए शामिल। बरेली। वाल्मीकि धर्मगुरु श्री श्री 1008 महंत बाबा सागर दास जी की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारत के कई प्रदेशों के साधु संतों का वाल्मीकि आश्रम प्रेम नगर पर आगमन हुआ। अपराह्न 2 बजे से संत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि पीठाधीश्वर स्वामी किशन दास जी कुरुक्षेत्र ने एक कर सभी संतों का परिचय संगत से कराया। सायकाल 5 बजे वाल्मीकि आश्रम स्थित पूज्य गुरु जी के दरबार में सुखमनी साहब का पाठ दिनेश सत्संगी व सुरजीत सिंह द्वारा किया गया। शाम को विराट शंखनाद के साथ महाआरती शुरू हुई, जिसमें सभी संतों के साथ साथ बरेली की संगत भी शामिल हुई। आश्रम के जी परम पूजनीय सतगुरु सागर दास जी यहाँ पर बाल अवस्था में आए थे। उसमें मैं खड़े श्री रहते थे और तप करते थे। महाराज जी के शरीर के ऊपर भभूत लगी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी जटा होती थी। यहाँ पर आकर के महाराज जी ने सारे इधर भारत में कई प्रांतों में भ्रमण करने के बाद में यहाँ पर आकर के अपना धूना लगाया। इस भूमि पर धूना लगाने के बाद में महाराज जी वर्षों तक तप करते रहे और नगरी के लोग आते जाते रहे और सेवा चलती रही। महाराज जी के पास में इतने साधु संत आते थे, दूर दूर से साधु संत, उन सब की यहाँ पर व्यवस्था होती थी जैसे आज भी हो रही है। महाराज जी साथ ही साथ तप के साथ ही साथ वैदगिरी का काम भी करते थे। कोई भी बुखार है, किसी का कुछ और है, कई तरह की तकलीफ़ों को महाराज जी दवाई के जरिए नमचा देते थे। इस तरह महाराज जी ने करते करते बहुत वर्षों तक तप किया और इस आश्रम की स्थापना करी। समाज के सहयोग से कई प्रांतों से महाराज जी जाकर के अपने सेवकों के पास जाकर इस आश्रम के लिए धन लाते थे और धन ला कर के इस आश्रम को चलाते थे। ये जितना आश्रम बना है ये महाराज गुरु सागर दास जी के सेवकों का देन है। उन्हीं ने इस आश्रम को बनाया है और जो भी आज भी जो व्यवस्था है वो महाराज जी के सेवकों की दी व्यवस्था है। इसके अलावा महाराज जी भारतीय वाल्मीकि साधु समाज के प्रचारक मंत्री थे। भारतीय वाल्मीकि साधु समाज की स्थापना 64 में हुई थी। उसमें महाराज शंकरदास हरिद्वार कनखल वाले वे उसके अध्यक्ष थे। महाराज तुंगनाथ जी उपाध्यक्ष थे। इस तरह करके उनके समय के जो साधु थे वे तमाम के तमाम भारतीय वाल्मीकि साधु समाज से जुड़े हुए थे और उस साधु समाज ने मिलकर के कई जगह आश्रम बनाए। आश्रमों का नेम था जैसे कि रूढ़िवादी को मिटाना। कोई भी रूढ़िवादी समाज के अंदर पनपती थी वहाँ जाकर के सारे बोलते थे, कोई बाल विवाह नहीं होने देते थे और जहाँ पर भी ज़रूरत होती थी, जिस गरीब की कन्या जवान होगी है उसकी शादी करवाते थे जाकर के। महाराज जी दहेज के बहुत खिलाफ बोलते थे। महाराज सागर दास जी तो इतने खिलाफ बोलते थे कि वो कह देते मैं शादी में नहीं आने का तुम दहेज देंगे, ऐसा उनका नेम रहता था। और जब भी कोई ऐसा दिखता, गरीब आदमी दिखता है, उनका अपने आप तरफ से अपनी तरफ से इलाज करवाना और जो बच्चे समाज के अंदर अनपढ़ थे उनको जाकर के उकसाना और उनको कहता बेटा चलो उठ करके तुम यहाँ नहीं आश्रम में चलो, वहीं पर तुम्हें खाना मिलेगा, वहीं पर आपको रहन सहना है और वहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा। महाराज जी ने इस आश्रम से कई लड़कियों को अच्छे अच्छे विद्वान बनाया और उनको अच्छी ड्यूटी नौकरी पर लगवाया। यहाँ पर महाराज जी के चेले जो थे कि दौलत राम जी थे, वकील जो थे और भी कई जने लड़के यहाँ से पढ़ कर के गए और वे अच्छी ड्यूटी पर आज भी हैं और महाराज गुरु सागर दास जी की देन रही है। इसलिए करके बरेली का समाज या आसपास के समाज के लोगों के ऊपर महाराज जी की बड़ी कृपा रही है और उन्हीं की कृपा से आज हम जो संत समाज यहाँ पर बैठा है उन्हीं महापुरुषों के दिए रास्ते के अनुसार हम सब चल रहे हैं। इसलिए करके हमारा कहना है कि जो भी यहाँ पर संत महात्मा है कृपा कर हर प्रोग्राम आया करें और इस आश्रम के आकर शोभा बढ़ाया करें। आश्रम के अंदर जो भी प्रचार होता है और धर्म के प्रति हम प्रचार करते हैं। हम लोग जा कर के हर घर में जाके रामायण जी का प्रचार करते हैं, श्री गीता जी का प्रचार करते हैं और हमन यज्ञ करना, कथा करना ये हमारा धर्म है। और जाकर हम हर घरों में जाकर अपने सेवक जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाकर के हम अमल करते हैं, कथा करते हैं और सच का प्रचार करते हैं। कोई भी नशा रूढ़ी नशावादी के लिए हम खिलाफ बोलते हैं। जहाँ पर कोई हमें ऐसा दिखता है समाज के अंदर नशा करते हैं लोग, उनको हम समझाते हैं और प्यार से समझा करके हजारों लोगों के नशे छुटवाए, हजारों लोगों की भूत पूजा छुटवाई है, हजारों लोगों को जा कर के समझाया है। और उनकी जो किसका मोबाइल है हम उनके साथ ही साथ ध्वजारोहण है। उसके बाद में प्रातः 9:30 बजे ध्वजारोहण और 11 बजे वाल्मीकि संत सम्मेलन
और 1 बजे विशाल भंडारा होगा। कल का ये तीन प्रोग्राम है। इन तीनों प्रोग्राम में साधु समाज हमारा आया हुआ है और स्टेज लगा करके जो सम्मेलन होगा, साधुओं का सम्मेलन होगा, अपने अपने विचार रखेंगे और धर्म के प्रति समाज को जागृत करेंगे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। हम श्रद्धेय 2008 महंत बाबा सागर दास जी की 28वीं पुण्यतिथि, जब से वो ब्रह्मलीन में है, पूरे देश भर के उनके भक्तगण यहाँ पर आकर के पुण्यतिथि पर उनको अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं और देश भर के साधु जो उनके शिष्य रहे हैं या उनके साथ जिन्होंने काम किया है, देश भर में प्रचार किया है धर्म का, वो सभी एकत्र होते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने अभी आधे ही नाम लिए हैं। देश भर के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर संतगण आएंगे। ये उनके प्रति अगाध श्रद्धा का प्रमाण है। महंत बाबा सागर दास जी वो स्वयं में एक ऐसे प्रकाश पुंज थे जिन्होंने अपने ज्ञान से इस पूरे समाज को आलोकित किया है और शिक्षा का प्रचार प्रसार, जैसे कि अभी स्वामी जी बता रहे थे, ऊपर एक छात्रावास बनाया। उन्होंने विभिन्न जनपदों के ऐसे बच्चों को जो प्रतिभाशाली थे उनको यहाँ पर रखा और बड़े प्रसन्नता की बात है कि यहाँ के बच्चे IAS और PCS बन करके निकले हैं। उन्होंने बरेली कॉलेज से यहाँ शिक्षा ग्रहण की। बरेली कॉलेज तक सारी शिक्षा का भार गुरु महाराज जी अपने ही पॉकेट से करते थे। इस आश्रम की महत्ता को आप इस बात से समझ सकते हैं, या गुरु महाराज की महत्ता को इस बात से समझ सकते हैं कि इस देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इस देश के गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी, वो उनके शिष्य थे। ये एक उसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि उनका जो व्यापक मतलब जो व्यक्तित्व था वो कितना बड़ा था। और ये जो चंदन का जो वृक्ष है, ये ज्ञानी जी द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा लगाया गया, वो यहाँ पर इस आश्रम की स्थापना की उन्होंने की और पूरे देश भर के समाज को यहाँ से जोड़ा। आप पंजाब से हमारे जो है बीरा जी आए हुए हैं और ये पंजाब की संगत भी आई हुई है यहाँ पर, और वो प्रातः हवन करेंगे। वो झंडारोहण आपके स्वामी जी के कर कमलों द्वारा होगा, आप उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो पूरा बरेली का भी संगत यहाँ पर हमारे संतों के जो विचार आएंगे उससे जो है वो निहाल होगी, अमृत बाणी से निहाल होगी संगत भी। तो इसके पश्चात अंत में जो विशाल भंडारा होगा जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे।